रवि एक साधारण सा छात्र था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह चाहता था कि उसका नाम टॉपरों की लिस्ट में आए, लेकिन एक समस्या हमेशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती। ध्यान की कमी और बिखरे हुए विचार। सुबह जब रवि पढ़ने बैठता, तभी मोबाइल की घंटी बज जाती। कभी दोस्त का मैसेज, सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन। वह सोचता, बस 2 मिनट देख लेता हूं। लेकिन वही 2 मिनट धीरे धीरे आधे घंटे में बदल जाते। जब तक रवि दोबारा किताब उठाता, दिमाग फिर से बिखर जाता, ध्यान गायब और बस आलस बाकी। एक दिन उसकी मां ने देखा कि वह किताब खोले बैठा है, पर आंखें फोन पर है। मां बोली, बेटा, जब मन भटकता है तो मेहनत भी बेकार चली जाती है। क्या तू सच में पढ़ाई करना चाहता है या बस दिखावा? ये बात रवि के दिल में जाकर लगी। उसने रात को अपने कमरे में खुद से सवाल किया, मैं आखिर ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा? क्या मैं वाकई अपने सपने के लायक मेहनत कर रहा हूं? उसने तय किया कि अब वो अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का तरीका ढूंढेगा। वो सोचने लगा, ध्यान लगाना कोई जादू तो नहीं, जरूर कोई तरीका होगा जिससे मन को काबू में रखा जा सके। उसी रात रवि ने एक नोटबुक निकाली और उसके पहले पेज पर लिखा, मिशन फोकस, आज से मैं खुद को जीतूंगा। फिर उसने पहला कदम उठाया, अपने दिन की शुरुआत बिना मोबाइल के करूंगा। वो जानता था कि शुरुआत कठिन होगी, पर उसने ठान लिया था कि अब ध्यान भटकाने वाली चीजें उसकी जिंदगी पर हावी नहीं होंगी। अगले दिन सुबह रवि ने अपने अलार्म की आवाज पर आंखें खोली। पहली बार उसने फोन नहीं उठाया। वो बस कुछ देर तक छत की ओर देखता रहा और खुद से बोला, आज से मैं अपने दिन का मालिक बनूंगा, फोन नहीं। उसने बालकनी में जाकर गहरी सांस ली। ठंडी हवा चेहरे से टकराई और उसके मन में एक शांति सी उतर आई। वो समझ गया कि ध्यान की शुरुआत बाहर की शांति से नहीं, भीतर की शांति से होती है। स्टेप 1, सुबह की शुरुआत बिना फोन के। रवि ने तय किया कि उठते ही आधा घंटा खुद के साथ बिताएगा। वो दिन की प्लानिंग करता, छोटे टारगेट लिखता। आज सिर्फ 3 टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन पूरे ध्यान से। अब वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देने लगा। फिर उसने दूसरा कदम उठाया। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन बनाना। रवि ने अपने कमरे से अनावश्यक चीजें हटा दी। टेबल पर सिर्फ किताबें, एक पानी की बोतल और एक घड़ी रखी। फोन को साइलेंट करके दूर रख देता और एक नोट चिपका दी, अगर तू अपने सपने से सच में प्यार करता है तो 1 घंटे तक बस पढ़ाई कर। धीरे धीरे उसका मन अब खुद को पढ़ाई में बोने लगा। वो महसूस करने लगा कि जब वो पूरे फोकस से पढ़ता है तो न केवल याद जल्दी होता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक शाम जब वह ब्रेक ले रहा था, तो उसने अपनी पुरानी आदतों को याद किया। वो कितनी बार पढ़ते हुए मोबाइल उठाता था, कितनी बार टालता था, पर आज उसे गर्व हो रहा था कि उसने पहला कदम जीत लिया है। वो मुस्कुराया और डायरी में लिखा, ध्यान बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये हर दिन खुद को जीतने की प्रक्रिया है। अब वो समझ चुका था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाहिए खुद के साथ ईमानदारी और डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ साहस। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब असली चुनौती आने वाली थी, मन की उलझनें और नकारात्मक विचारों से निपटना। रवि अब हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, लेकिन जब भी वह पढ़ाई के लिए बैठता, दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी अगर मैं फेल हो गया तो। जैसे डर गुस्से कहता, मैं तो किताब के पन्ने पलट रहा हूं, पर मेरा मन तो कहीं और भाग रहा है। यही तो असली लड़ाई थी, मन के अंदर चल रहे हजारों विचारों को शांत करना। स्टेप 3, अपने मन को समझना, उसे दबाना नहीं। रवि ने महसूस किया कि ध्यान बढ़ाने के लिए सबसे पहले मन को समझना जरूरी है। वो अब खुद से सवाल करने लगा, जब मैं पढ़ता हूं तो कौन सी बातें मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है? उसे जवाब मिला, दूसरों से तुलना, रिजल्ट का डर, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखना और खुद पर शक करना। उसने डायरी में लिखा, मन का शोर तभी बढ़ता है जब हम बाहर की आवाजों को ज्यादा सुनते हैं। उस दिन से रवि ने एक छोटा अभ्यास शुरू किया, 5 मिनट माइंड साइलेंस प्रैक्टिस।
वो हर दिन पढ़ाई से पहले आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूं, बाकी सब बाद में। धीरे धीरे उसका मन अब उसके नियंत्रण में आने लगा। वो अब पढ़ाई में डूब जाता, समय का ध्यान ही नहीं रहता। हर दिन जब वह इस अभ्यास को दोहराता तो उसे महसूस होता, फोकस बढ़ाना शरीर का नहीं, आत्मा का अभ्यास है। एक शाम रवि अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था। बाहर बच्चे खेल रहे थे, आसमान में हल्की ठंडक थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या कर रहे हैं, मुझे तो बस अपने सपने की ओर बढ़ना है। अब रवि का मन स्थिर हो चुका था, लेकिन यात्रा यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी थी। कठिन दिनों में खुद को मोटिवेट रखना और हार से उबरना। कई दिन बीत चुके थे। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ज्यादा अनुशासित, शांत और केंद्रित बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान राह नहीं देती। एक दिन जब उसने टेस्ट दिया तो रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। वो हैरान था, इतनी मेहनत के बाद भी ये नतीजा? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पा रहा? धीरे धीरे उसके भीतर फिर वही पुराने विचार लौटने लगे। नोट, शायद मैं टॉपर बनने लायक नहीं हूं, दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे, इतना सब करने का क्या फायदा? उस रात वो चुपचाप अपनी टेबल पर बैठा था, सामने किताबें खुली थीं, लेकिन मन कहीं और था। कमरे की खामोशी में उसने अपने ध्यान सिर्फ तब नहीं चाहिए जब सब कुछ सही चल रहा हो, असली ध्यान तो तब दिखता है जब हालात टूटने लगते हैं। वो कुछ देर तक उस लाइन के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूं। असली जीत है खुद को हर बार उठाने की हिम्मत रखना। स्टेप 4, हार के बाद दोबारा उठना, द पावर ऑफ कमबैक। अगले दिन उसने एक नया नियम बनाया। अगर किसी दिन मन भटके या नतीजे बुरे आए तो वो खुद से 3 बातें जरूर बोलेगा। मैं अब तक जितना आया हूं वो भी एक जीत है। 2, हर गलती मुझे और सटीक बना रही है। 3, डिस्ट्रैक्शन नहीं, डेडिकेशन मेरा रास्ता तय करेगा। उसने पढ़ाई में इमोशन जोड़ना शुरू किया। अब वह सिर्फ टॉप करने के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि अपने भीतर के डर को जीतने के लिए पढ़ता था। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास लौट आया। वो फिर से फोकस्ड हो गया। लेकिन अब उसके अंदर एक नई शक्ति थी, धैर्य और स्वीकार्यता, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। वो जान चुका था कि कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, बल्कि खुद को हर परिस्थिति में स्थिर रखना है। उस दिन उसने दीवार पर एक पंक्ति चिपकाई, मन अगर डगमगाए तो उसे समझाओ, दबाओ नहीं। अब रवि न सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हरा रहा था, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी को भी ताकत में बदल रहा था। अब रवि न केवल एक बेहतर छात्र बन चुका था, बल्कि एक ऐसा इंसान भी जो खुद को समझने लगा था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ध्यान बनाए रखना सिर्फ मेहनत का नहीं, मन की अवस्था का भी खेल है। अगर मन स्थिर है तो कठिन से कठिन काम भी आसान लगता है, और अगर मन बिखरा हो तो सरल चीजें भी मुश्किल लगती है। इसलिए उसने अब अपनी यात्रा का अगला पड़ाव तय किया, मन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग द माइंड। स्टेप 5, मेडिटेशन का अभ्यास। रवि ने सुबह की शुरुआत 10 मिनट के मेडिटेशन से करनी शुरू की। वो एक कोने में बैठता, आंखें बंद करता और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता। शुरुआत में मुश्किल लगा, मन बार बार भटकता, विचारों का तूफान आता, पर धीरे धीरे उसने सीखा कि विचारों को रोकना नहीं, उन्हें गुजर जाने देना ही ध्यान की असली कला। हर दिन वो खुद से कहता, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका दर्शक हूं। यह अभ्यास उसकी पढ़ाई में गहरा असर छोड़ने लगा। अब जब वो किताब खोलता तो दिमाग एकदम शांत रहता। वो कम समय में ज्यादा समझने लगा, जैसे मन अब उसकी आज्ञा मान रहा हो। स्टेप 6, विजुअलाइजेशन टेक्निक। रवि ने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना सीखा। जब वो कोई टॉपिक पढ़ता तो आंखें बंद करके खुद को एग्जाम हॉल में कल्पना करता, खुद को आत्मविश्वास से उत्तर लिखते हुए देखता। इससे उसका दिमाग पढ़ी हुई चीजों को ज्यादा गहराई से याद रखता था। उसने एक कागज पर अपने सपनों का छोटा विजन बोर्ड भी बनाया। उस पर लिखा था, टॉप 10 रैंकर, पीसफुल माइंड, शार्प फोकस,
नो डिस्ट्रैक्शन जोन। हर दिन पढ़ते वक्त वो उस बोर्ड को देखता और मन में दोहराता, यही मेरा लक्ष्य है और मैं इसके लायक हूं। स्टेप 7, स्मार्ट स्टडी रूटीन। रवि ने अब अपनी पढ़ाई के तरीकों को भी वैज्ञानिक बनाया। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। फोकस एप्स, मोबाइल पर टाइमर लगाकर डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक किया। रिवॉर्ड सिस्टम, हर लक्ष्य पूरा होने पर खुद को एक छोटा रिवॉर्ड देता, जैसे पसंदीदा चाय, गाना। अब उसका दिन अनुशासन, संतुलन और फोकस से भरा होता था। वो मुस्कुराते हुए सोचता, पहले मैं ध्यान ढूंढता था, अब ध्यान खुद मुझे ढूंढता है। उसका चेहरा शांत, नजरें स्थिर और मन आत्मविश्वास से भरा था। जो रवि कभी मोबाइल की घंटी पर ध्यान खो देता था, अब वही रवि घंटों बिना रुके पढ़ सकता था, मुस्कुराते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रवि अपने अनुभवों को दूसरों से बांटने की सोच रहा है, ताकि जो छात्र अभी ध्यान भटकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी सीख सके कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। कई महीने बीत चुके थे। रवि अब वही छात्र नहीं था जो कभी मोबाइल और सोशल मीडिया में खो जाता था। अब वह आत्मविश्वास से भरा, अनुशासित और शांत दिमाग वाला युवक बन चुका था। उसका चेहरा अब सुकून से भरा रहता और आंखों में एक अलग चमक थी, वो चमक जो तब आती है जब कोई व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है। एक नई शुरुआत। कॉलेज में जब वार्षिक सेमिनार आयोजित हुआ तो रवि से कहा गया, तुम्हें आज छात्रों को बताना है कि ध्यान कैसे बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। स्टेज पर जाते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मन स्थिर। उसने माइक संभाला, हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं कभी वो लड़का था जो 10 मिनट भी एकाग्र होकर नहीं पढ़ पाता था, पर आज मैं घंटों बिना थके, बिना मन भटके पढ़ सकता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, अब मैं अपने मन को नियंत्रित करता हूं, वो मुझे नहीं। सभी छात्र खामोशी से सुन रहे थे। रवि ने आगे कहा, हम सब सोचते हैं कि ध्यान बढ़ाने के लिए कोई जादू चाहिए, लेकिन असल में जादू तो हमारी छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। जब आप सुबह उठकर मोबाइल की जगह खुद से बात करते हैं, जब आप अपने डर को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं और जब आप हर दिन खुद से एक वादा निभाते हैं, तभी आप सच में ध्यानमय जीवन जीना शुरू करते हैं। रवि का मंत्र ऑफ फोकस। उसने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, ध्यान कोई चीज नहीं जो पाई जाए, ध्यान तो वह अवस्था है जब आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह शांति महसूस करते हैं। सभी छात्र तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठे। रवि मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था आज उसकी कहानी किसी और की नई शुरुआत बनने वाली है। शाम को जब रवि अपने कमरे में लौटा तो उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, वही जिसमें लिखा था मिशन फोकस। उसके नीचे उसने आखिरी पंक्ति जोड़ी, अब मेरा मिशन पूरा हुआ नहीं, बल्कि अब यह दूसरों को सिखाने की यात्रा बन गया है। उसने खिड़की से बाहर देखा, सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी किरणें अब भी आसमान को सुनहरा बना रही थीं, जैसे कह रही हों, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए हर दिन एक नई रोशनी बन जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक बार लाइक जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए अभी नाइट टॉक को सब्सक्राइब करें।